नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं न्यूज माइक। आज बताएंगे आपको देश भर की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश से सामने आया खौफनाक मंजर, गर्भवती महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या। भारत के स्टार्टअप का बड़ा कदम, मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च। ट्रांसजेंडर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जबलपुर कुर्स हादसा, 13 मौतें, आखिरी लापता का शव मिला। असम में बीजेपी की फिर वापसी तय, तीसरी बार सरकार के संकेत। मोहाली में आंधी बारिश का कहर, जनजीवन प्रभावित। उत्तर भारत में मौसम बदला, आंधी बारिश का अलर्ट। केकेआर की शानदार जीत, वरुण नरेन ने किया कमाल। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। बांग्लादेश से सामने आया खौफनाक मंजर, गर्भवती महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या। बांग्लादेश के टांगेल जिले के मिर्जापुर से एक गर्भवती महिला के साथ कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को जमीन में दफन किया, जिसके बाद से पुलिस ने बरामद किया। मौके से एक नवजात शिशु का शव भी मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। अब नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। भारत के स्टार्टअप का बड़ा कदम, मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च। भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्साई ने मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के कैलिफोर्निया से भेजा गया। यह सैटेलाइट हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की निगरानी कर सकता है। नरेंद्र मोदी और सीपी राधाकृष्णन ने इस उपलब्धि की सराहना की है। इसे भारत के स्पेस और इनोवेशन के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी संवाददाता रिया के पास। ट्रांसजेंडर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर कानून 2026 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अभी इस कानून पर रोक नहीं लगेगी। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान तय करने का हक उसी व्यक्ति को होना चाहिए। अब केंद्र और राज्यों से इस मामले पे जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई में इस पर आगे फैसला किया जाएगा। अब बात करते हैं जबलपुर क्रूज हादसे के बारे में। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। अब आखिरी लापता व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने संवाददाता राशि के पास। असम में बीजेपी की फिर वापसी तय, तीसरी बार सरकार के संकेत। असम में मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बढ़त मिली। पार्टी 64 के बहुमत आंकड़े से आगे निकलती दिखाई दी और करीब 75 से 80 सीटों पर आगे है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कई इलाकों में मजबूत स्थिति में है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पीछे चल रही है। अगर यही रुझान रहे तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं मोहाली में आंधी बारिश से हो रहे कहर के बारे में। मोहाली में तेज आंधी और बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर में कई पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पानी की सप्लाई भी कई इलाकों में प्रभावित हुई है। फेज 7 इलाके में सड़कें बंद होने से आवाजाही में दिक्कत आई। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा हुआ है। अगली खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी संवाददाता शांता के पास। उत्तर भारत में मौसम बदला, आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर और पूर्व भारत में तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में आंधी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इससे गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन धूल भरी आंधी की चेतावनी भी आ गई है। वहीं वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं खेल जगत की। केकेआर की शानदार जीत, वरुण नरेन का कमाल। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने मिलकर 5 विकेट लेकर विपक्ष टीम को 162 रन पर रोक दिया। इसके बाद केकेआर के बल्लेबाजों ने आसान लक्ष्य को तेजी से हासिल कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।